नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान योग पर। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 का श्लोक संख्या 23 से श्रवण करेंगे। साथियों, अगर आपने इसके पहले का श्लोक नहीं सुना है तो हमारा पहले का वीडियो जरूर देखें और भागवत गीता का अध्याय 1 से श्रवण करें। साथियों, आइए मंत्र उच्चारण के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग भी नहीं जला सकती और इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस शरीर के लिए तू शोक कर रहा है, इस शरीर को जीवित रखने वाला जीवात्मा कभी मरता ही नहीं है। इसे संसार में स्थित कोई भी भौतिक प्रवाह इस आत्मा को खत्म नहीं कर सकता। यह आग में नहीं जल सकता है, जल भी इसे भिंगा नहीं सकता, कोई भी शस्त्र इसके प्रभाव इसे कुछ नहीं कर सकता। श्लोक संख्या 24। अच्छेदो अयम दाहमो अयम क्लेदो असोच एवं च नित्य सर्वगत अस्थानुर चलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा आदम, अक्लेद और असोच है तथा यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। साथियों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की व्याख्या इतनी सरलता से किया है कि कोई भी मानव इस संसार में गीता सार का अध्ययन कर समझ सकता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण शब्दार्थ का प्रयोग किया है। अच्छेदो अयम, इस शब्द का अर्थ है जिसे कभी विच्छेद अलग ना किया जा सके, वह आत्मा है। अदाहमो अयम, जिसे कभी दहन ना किया जा सके, जलाया ना जा सके, वह आत्मा है। असोस्य, इस शब्द का अर्थ है जो कभी सुखता नहीं है, वह आत्मा है। नित्य का अर्थ जो हमेशा रहता है। सर्वगत, जो सभी जगह व्याप्त है। अस्थानु, जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है। साथियों, इस श्लोक में सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ जो सदा से है और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका ना तो प्रारंभ हुआ है और ना कभी अंत होगा और हमेशा के लिए रहेगा, उसी प्रकार आत्मा है। श्लोक संख्या 25। अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु सोची तुम हर्षि। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के भयानक परिणाम को लेकर चिंतित अर्जुन को शोक न कर सत्य मार्ग पर चलने को कह रहे हैं और इस शरीर की मृत्यु पर शोक न कर कर्म पर ध्यान देकर कह रहे हैं। क्योंकि शरीर के अंदर जो जीव है वह आत्मा है, जो कि अव्यक्त अयम, जिसका अर्थ है आत्मा अप्रकट निर्गुण निर्लेप है। इसे साधारण अनुभव या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। ओचिंतो अयम,
इसे हम कल्पना या विचार से भी नहीं समझ सकते हैं। यह तर्क और चिंतन से परे है। अविकार्यो अयम, इस शब्द का अर्थ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। इसलिए हे पार्थ, मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इसलिए इस शोक से तू बाहर निकल। साथियों, यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है, आत्मा की यह स्वभाव को समझकर हम मृत्यु के डर से बाहर निकलकर हम शांति से जीवन को जी सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं। श्लोक संख्या 26। अथा चैनम नित्यजातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम हर्षि। यदि तुम इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में ज्ञान का बोध करा के और आत्मा के सभी रहस्य को समझाने के बाद पुनः अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि आत्मा के विषय में ये सभी बात जानने के बाद भी यदि तुम इसे जन्म लेने वाला और मरने वाला जाने तो भी हे अर्जुन, तुम जिस प्रकार शोक कर रहे हो ये उचित नहीं है। साथियों, भागवत गीता के इस श्लोक से हमारे जीवन में यदि मानव यहाँ पर अपने आप को अर्जुन समझकर गीता का पाठ का अध्ययन करे और भगवान श्री कृष्ण के वचन का पालन करे तो मानव के अंदर का मोह इस संसार में जो बना है और इस मायारूपी संसार में जीने का सही मार्ग मिल जाएगा और शांतिपूर्वक जीवन का आनंद ही अलग है। साथियों, हमने इस अध्याय में श्लोक 26 तक का अध्ययन किया। अगले अध्याय में श्लोक 27 से हम सुनेंगे। साथियों, आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और भागवत गीता को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। साथियों, हमारा वीडियो जरूर शेयर करें। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।